नमस्कार। सासाराम के बगल में स्थित ताराचंडी धाम के विकास को लेकर 1980 में मां ताराचंडी कमेटी का गठन किया गया। उम्मीद लगाई गई कि इस कमेटी के माध्यम से ताराचंडी धाम का विकास होगा। किस तरह से ताराचंडी धाम कमेटी के द्वारा धाम के विकास को लेकर कार्य किया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए मैं अभी ताराचंडी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरिहर सिंह जी के पास पहुंचा हुआ हूं, क्योंकि बहुत दिन तक ये अध्यक्ष रहे और अध्यक्ष रहने के नाते इन्हें सब कुछ पता होगा कि किस तरह से कमेटी के द्वारा कार्य किया जाता है, कमेटी किन किन मदों में अपनी राशि को खर्च करती है और राशि कहां से प्राप्त होता है, राशि कहां से प्राप्त होती है, ये सारी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी लोग इस बात को समझें कि ताराचंडी कमेटी के द्वारा किस तरह से कार्य किया जाता है। एक चीज़ बताइए, आप कितने दिनों तक यहाँ अध्यक्ष पद पर रहे? लगभग 8 साल। 8 साल लगभग। कमेटी के जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार आप हट गए या आप अपने पद से इस्तीफा दिया? अपने पद से हम इस्तीफा दिए। क्यों? कमेटी के रवैया, महामंत्री के रवैया और पूर्व विधायक के रवैया मनमानी लोग करते थे। मनमानी से आदि जाकर हमने कहा कि अपना आदत सुधारिए, नहीं तो मेरा रिजाइन समझिए। यही हमारा रिजाइन हो गया। अच्छा, क्या मनमानी करते थे? क्या कौन सा काम कर? कुल खर्चा यानी बहुत ज़्यादा, 1 के 5 खर्चा लोग करते थे। किस कार्य के लिए खर्चा करते थे? फालतू खाने पीने में खर्चा होता था। तो ये पैसा जो खर्च किया जाता था वो पैसा कहाँ से आता था? चंदा का पैसा, चढ़ावा का पैसा था। चढ़ावा का पैसा। तो खाने पीने में मान लीजिए कितना खर्चा होता था पर मंथ? मेरे समझ से साल में लगभग 30-35 दिन भोजन बनता है और खर्च 30-35 दिन में 2 लाख से ऊपर आता है। मात्र 35 दिन में खाने का खर्च 2 लाख से ऊपर आता है? 2 लाख से ऊपर आता है। फिर क्या लोग खाना खाते हैं? अब क्या लोग खाते हैं वही लोग बताएंगे। खर्च का पूरा ब्यौरा किसके पास रहता है? महामंत्री के पास। तो महामंत्री बताते होंगे ना कि आखिर इस मद में खर्चा किया गया है। चूँकि आप अध्यक्ष थे, आपको बताना उनके लिए मजबूरी थी। मजबूरी नहीं थी, वही और जवाहिर जी विधायक अपने मन के मनमाना उन लोगों का था, जो कहेंगे वही सही। आपके समय में कौन महामंत्री थे? महेंद्र प्रसाद साहू, जो अभी भी है। अभी हैं। कितने दिनों से हैं इस पद पर? लगभग हो गया उनको 10-12 साल, 15 साल हो गया होगा। 15 साल से इसी पद पर लगभग हो गया। अच्छा, नियम क्या है? कितने दिन तक कोई भी व्यक्ति महामंत्री अध्यक्ष के पद पर रह सकता है? इस तरह का कोई नियम है? चुनाव होता है, नियम कोई नहीं है। चुनाव में जब तक कोई विरोधी खड़ा नहीं होता है तो चुनाव के जरिए महामंत्री का चुनाव है या अध्यक्ष, जो भी पदाधिकारी लोग हैं, चुनाव होता है। चुनाव में जिसका चुनाव हो जाए और गलत करने वाले का सपोर्ट अगर अधिक मिला तो वही सही है। अच्छा, त्याग पत्र जब आप दिए होंगे तो कुछ कारण बताया गया होगा आपके द्वारा। क्या कारण बताया गया था त्याग पत्र देने का? कारण यही था कि हम लिखे थे कि महामंत्री जी अपना आदत सुधारें। अगर आदत नहीं सुधारते हैं तो मेरा रिजाइन समझे। जैसे में खर्चा उनका बहुत ज़्यादा एवब था, खर्चा हमको पसंद नहीं होता था। विधायक जी कहते थे कि अच्छा अबरी बार हाथ जोड़कर, अच्छा अबरी बार विधायक जी तो वहाँ अध्यक्ष जी अबरी बार छोड़ दीजिए। हमने कहा कि कितना दिन हम छोड़ेंगे, कितना दिन ये रवैया चलेगा, कितना दिन इनको आप बचाइएगा। मैंने महेंद्र प्रसाद साहू को बचाने में लगे हुए हैं। बचाने में वो लगे हुए थे और लगे हैं आज भी। आखिर पूर्व विधायक जी को महेंद्र प्रसाद साहू से क्या लाभ है? कुछ होगा, पार्टी विशेष कोई कुछ होगा। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अध्यक्ष थे उस समय साल में लगभग कितना चढ़ावा चढ़ाया जाता होगा श्रद्धालुओं के द्वारा? हर साल का रिकॉर्ड है, महामंत्री ही रिकॉर्ड बताएगा।
आपको नहीं बताया जाता कि इस साल में इतना इतना तो याद है 7-8 साल का बात, मैंने एक मोटा मोटी कितना 50 लाख 25 लाख 20 लाख 50 लाख से ज़्यादा ही था, प्रत्येक साल 50 लाख से ज़्यादा का चढ़ावा चढ़ता था। चढ़ता था। अच्छा, जो कमेटी बनाई गई था ताराचंडी धाम के विकास को लेकर, आपको लगता है कि जो राशि यहाँ पर चढ़ाई जाती है भक्तों के द्वारा विकास को लेकर, उस तरह का विकास का काम किया जाता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो आखिर पैसे का होता क्या है? दुरुपयोग। मान लीजिए खाने में दुरुपयोग होता है और किस मद में दुरुपयोग होता है? अब जब खाना ही वाला एक मुद्दा है, लाइट पर आना, हर बिंदु पर लाइट, रात में देखिएगा बहुत लाइट आजो नहीं जलता होगा। आने एक ये धंधा हो गया, ये टेंडर होता है, आने ये कमेटी का टेंडर होता है कि ये काम में ये चैत रामनवमी आ गया, इसमें इतना हम लोगों को बच जाना चाहिए, माने ये टारगेट बनाकर चला जाता है कि इतना बचाना है किसी तरह। इतना बचा लेना है। अच्छा, एक चीज़ हम और जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो दुकान, जिस दुकान का निर्माण होता है उस दुकान का निर्माण किस मद से होता है? सरकार तो ये क्या कहला, चंदा के ही पैसा से होता है। अच्छा, मान लीजिए चंदा का पैसा से दुकान का निर्माण हुआ, तो दुकान का जो आवंटन होता है किसको दिया जाए, कौन यहाँ पर दुकानदार होगा, ये कौन निर्णय करता है? ये महामंत्री और विधायक दोनों आदमी, मतलब लॉटरी वोटरी सिस्टम नहीं? कुछ नहीं। आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि अपने लोगों को विभिन्न दुकानों में बैठा दिया गया है। बात सही है, मतलब क्या सही है? बात सही है कि अपने ही पास भी करना है, फेल भी करना है, क्लेम कोनो लगाना है तो महामंत्री जो कहेगा वही विधायक लागू करेंगे। इसमें जितने लोग दुकानदार हैं वो माने बाहरी हैं, गरीब हैं, क्या हैं कि दुकानदार जो हैं वो कब कमेटी के खास लोग हैं या कोई गरीब लोग हैं जिन्हें दुकान दी गई है? अभी तो इतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन गरीब लोग था, लेकिन दुकान से कमा कर अधिकांश लोग वही है, उनके माने विधायक जी के चमचे और बेलचा, माने इन्हीं लोगों के द्वारा दुकान अपना यहाँ पर रखा गया है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, कहा यह जाता है कि जिन लोगों के द्वारा यहाँ पर दुकान लगाई जाती है उन लोगों के द्वारा जो शुल्क है वो भी नहीं दिया जाता है। ये आरोप लगाया जाता है कि शुल्क की 300-400 पर मंथ देना होता है, वो भी नहीं दिया जाता है। ये इसमें कितना सच्चाई है? सच्चाई है कुछ, इसलिए कि अपना आदमी है, खुल कर तगादा हो नहीं पाता है, अपना दे नहीं पाएगा। अच्छा, ये जितना क्षेत्र है ये ताराचंडी धाम का भूभाग है या वन विभाग है या बिहार सरकार है, जो दुकानों का निर्माण हो रहा है वो क्षेत्र कैसा है? यही तो जमीन तो होगा वन विभाग है या PWD का। ताराचंडी कमेटी का कोई जमीन नहीं है? कोई अपना निजी जमीन है, मंदिर केवल 1 या 2 डिसमिल में है। आपको क्या लगता है ताराचंडी धाम कमेटी का जो कार्य है वो कार्य सही है या ताराचंडी कमेटी के द्वारा उस तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है जिस उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया था? इस कमेटी का गठन हुआ तो ठीक, लेकिन जब महेंद्र जी और क्या कहला जवाहिर जी का जमाना आया, यहाँ के लोग पूरा पदाधिकारी ठेकेदार बन गए, सर्वे सर्वा जवाहिर जी, और ये भाजपा का कार्यालय हो गया। भाजपा का कार्यालय हो गया। देखिए, ये ताराचंडी कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हरिहर सिंह जी हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से 2 लोगों के द्वारा इस कमेटी में अपने तरीके से पूरा कार्यों का संचालन किया जाता है। खासकर जो महामंत्री हैं उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि जो राशि चढ़ावे के रूप में प्राप्त होती है धाम को, उस राशि का गलत दुरुपयोग किया जाता है। सोचिए कि 35 दिनों में 2 लाख का खाना अगर ताराचंडी कमेटी के सदस्य खा रहे हैं तो किस तरह के पकवान बन रहे होंगे, किस तरह की भोजन की व्यवस्था यहाँ की जाती है 35 दिनों के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और किस तरह से चढ़ावे की राशि का दुरुपयोग हो रहा है पूर्व अध्यक्ष की बातों से समझ सकते हैं। ताराचंडी कमेटी पर जिस तरह से कुछ सालों से एक अधिकार बनाकर रखा गया है और जिस तरह से राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बाद से अब यह मांग उठने लगी है कि ताराचंडी कमेटी को धार्मिक न्याय परिषद के हवाले कर दिया जाए ताकि धाम का विकास हो सके। और जिस तरह से
कमेटी के द्वारा धाम को झोपड़पट्टी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। बिना सोचे समझे निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, जिसके बाद से धाम की खूबसूरती पूरी तरह से विलुप्त हो गई है, उसके बाद से जो लोग मांग कर रहे हैं वो कहीं न कहीं सच प्रतीत हो रहा है। और धाम के अस्तित्व को तभी बचाया जा सकता है जब धाम को माँ ताराचंडी कमेटी के चंगुल से बाहर निकाला जा सके। ताराचंडी धाम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।